उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े सियासी सूबे का तमगा शायद इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ की सियासत सदाबहार है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल बना हुआ है। राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सत्ता विपक्षी गठबंधन रणनीति तैयार करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस लिया है। यह उपचुनाव सत्ता पक्ष एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों ने भी एक साथ मिलकर मुकाबले की तैयारी करनी शुरू कर दी है। हालांकि मिलकर चुनाव लड़ने में सीट बंटवारे को लेकर आपसी रार देखने को मिल सकती है, जिसके रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। खबर है कि एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों की डिमांड कर रही है। रालोद की तरफ से विधायक चंदन चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट के अलावा अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की ओर से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी के बीच निषाद पार्टी के प्रमुख दिल्ली के चक्कर लगाकर आए हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख मिर्जापुर जिले मझवा के साथ ही कटहरी विधानसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटें हमारी हैं और हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। डॉक्टर संजय निषाद इन 2 सीटों को अपना बता रहे हैं, तो ये आधारहीन भी नहीं है। 2022 के यूपी चुनाव में मझवा और कटहरी ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से में आई थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी के विधायक थे, तो वहीं एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के कब्जे में थी। 5 सीटों से सपा के विधायक थे। इन सीटों में मझवा, कटहरी, मीरापुर और खैर के साथ ही कलहर, मिल्कीपुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर और सीसामऊ विधानसभा सीट शामिल है। मैनपुरी जिले की कलहर सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक थे। अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश पासी के फैजाबाद से सांसद निर्वाचित होने के बाद इस्तीफे से खाली हुई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि संजय निषाद और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की डिमांड अगर नहीं मानी गई तो क्या वो फिर से अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं।